चलो तो मैं और भी क्वेश्चन ले रहा हूँ रीजन के। तो एडवांस लेवल के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी होता है, इसलिए मोर प्रैक्टिस जरूरी है। मैं केवल इनके डायग्राम बनाऊंगा, बाकी तुम देखो। वाई स्क्वायर वन फोर एक्स का डायग्राम ऐसा होता था, ये अब तक याद हो जाना चाहिए। अब इसमें डिपेंड करेगा बाहर का रीजन आएगा या अंदर का आएगा। दो ही तरह के रीजन है, या तो इस कर्व के अंदर जो भी जो चल रहा है ये, या फिर इसके बाहर। वो कैसे पहचाने? तो 0,0 कर्व पर है, मैंने पकड़ लिया 1,0, मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो 1,0 से कम होता है, सॉरी 1,0, तो एक्स की वैल्यू 1 रखी थी, अगर 4 ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली बात होता है। मतलब ये भी जो एरिया है वो अंदर का पार्ट होगा। क्लियर हो? किधर का पार्ट होगा? अंदर का पार्ट बनेगा। ये बात हमें समझ में आ गई। चलो ठीक। अब सर्किल से बात की, तो सर्किल बोला कि मेरी रेडियस 3/2 है, बना लो सर्किल। तो मैंने ये सर्किल कुछ ऐसा बना दिया। अब बोला सर्किल के अंदर और सर्किल के अंदर, तो जो बाउंडेड एरिया है ये वाला नहीं आएगा, और ये बाउंडेड नहीं बचा, क्योंकि हमें दोनों का कॉमन एरिया चाहिए, तो ये आ गया हमारा कॉमन। अब ये कॉमन एरिया कैसे निकल के आएगा? सर्किल की रेडियस 3/2 है, तो ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट हो गया 3/2, 0। चलो तो हमें बेसिकली इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों पॉइंट मिले, तो ऑब्वियसली बात है, मैं समझ गए होंगे ये दोनों कर्व आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सॉल्व आप करोगे, मैं चलो मैं आपके भरोसे छोड़ दूं, तो मुझे नहीं लगता कि ये 2-4 साल में कभी सॉल्व हो पाएगा। तो बेटर है मैं ही सॉल्व कर दूं। बेसिकली मुझे अगर दोनों y की वैल्यू मिल जाए, ये वैल्यू y1, ये वैल्यू y2, तो ये आसानी से सर्किल माइनस पैराबोला से आंसर आ जाएगा। मैंने सोचा y1 माइनस y2 निकालना है, तो बताओ x को गायब करना है। किसको गायब करना है? x को। तो चलो तो 4x², तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y की पावर 4 अपॉन, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y की पावर 4, x की वैल्यू y की पावर 4 अपॉन 16 प्लस 4y² इक्वल टू 9। मैं इक्वल लगा के अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आएगा y की पावर 4 प्लस ये सिर्फ 4 बार गया, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 16y² माइनस 36 बराबर 0। अब मुझे इसके फैक्टर चाहिए कि जो एडिशन है वो 16 निकल के, सॉरी जो डिफरेंस है वो 16 निकल के आए, तो ये आएगा y² माइनस 18, y² प्लस 18, y² माइनस रूट। तो ये वैल्यू तो कुछ पॉसिबल नहीं है, तो y² माइनस 2, तो ये आएगा y² बराबर 2, तो y बराबर आएगा प्लस माइनस √2। तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू कितनी है? √2। ये वैल्यू कितनी है? -√2। तो इसका एरिया आएगा -√2 से √2। क्लियर है? इधर पहले होना सर्किल, तो सर्किल से हमें y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम y में बात कर रहे हैं। y की वैल्यू आएगी रूट के अंदर 9/4 माइनस x²। y की वैल्यू ये निकल के आएगी, माइनस पैराबोला से निकल के आएगी y² अपॉन, सॉरी माइनस y², x की वैल्यू चाहिए इस बार, माइनस y² अपॉन 4। इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। इतना तो मैं आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ। अब बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा रीजन जो पॉइंट है वो मैंने पी पॉइंट मान लिया एक्स को। बोला ये ओरिजिन से ज्यादा पास है, ओरिजिन से ज्यादा पास है मतलब रूट के अंदर x² प्लस y² इज लेस, ये डिस्टेंस कम होगी कंपेयर टू x बराबर 3, तो x बराबर 3 से आ जाएगा x माइनस 3। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये मिलेगा x² प्लस y² लेस देन इक्वल x² प्लस 9 माइनस 6x। तो कर्व मिलेगा y² इज लेस देन इक्वल टू, y² इज लेस देन इक्वल टू कितना, मैं -6 कॉमन ले लूं, तो ये आएगा x माइनस 9/6 होगा 3, तो 3/2, ये कुछ ऐसा आएगा -6x माइनस 3/2। तो ये पैराबोला हो गया, ये -3/2 से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है? और मुझे क्या बोला है? रीजन इन फर्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर में वो एरिया जिसमें ओरिजिन हमारे सबसे ज्यादा पास है, ओरिजिन हमारे सबसे पास है कंपेयर टू द लाइन x बराबर 3, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एरिया आ गया। इसे कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट कितना है? 3/2। तो आप क्या करोगे? 0 से लेके 3/2 तक। चलो तो यहाँ से इस कर्व से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी?
तो निकाल लोगे या मैं निकालूं? ऑब्वियसली बात है मुझे ही निकालना पड़ेगा। दिख रहा है आप लोगों का कि आप कितने अच्छे से निकालोगे। तो ये आएगा रूट के अंदर 9 - 6x, इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। आपका जो आएगा रूट 9 - 6x, मैंने यहाँ से y बराबर रूट के अंदर 9 - 6x निकाला है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे रूट के अंदर 9 - 6x, तो आपका आंसर निकल के आएगा। और जो आंसर जो निकल के आएगा वो फाइनल आंसर होना चाहिए 3। 3 आंसर आना चाहिए। चलो मैं कर ही देता हूँ। 9 - 6x में ही कर देता हूँ। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 6 - 6x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 आएगा, और -6 का मल्टीप्लाई होगा कितने का? -6 का। और लिमिट है तुम्हारी 0 से लेके 3/2 तक। चलो अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं। 3/2 रखा तो 9 - 3/2, 9 - 3/2 हो गया साहब जी 0। कितना हो गया? 0। और जब मैं 0 रखूंगा तो आगे एक माइनस साइन लेना पड़ता है। 0 रखने पर आएगा 9 की पावर 3/2 डिवाइड बाई नीचे -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल। 9 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 9 इंटू 3/9। 9 से 9 कैंसिल, आंसर आ गया 3। नोट करिए, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पे। चलो तो अभी एक और क्वेश्चन हमने लिया है y बराबर। तो सबसे पहले इस कर्व को बनाने का कोशिश करो कि एक्चुअल में ये कर्व क्या है। तो पता चला ये कर्व कुछ ऐसा है। एक्स प्लस सेमी सर्कल क्यों? क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है? रेडियस कितनी है? 1। अच्छा 0,0 सेटिस्फाई कर रखे, देखो 0 ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली बात है इसके बाहर की बात होगी। इसका कर्व मैंने बताया था, ये कर्व इस तरह से बंद आता है। लेकिन अच्छा वो पहले इस कर्व को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, जो हमारा पैराबोला था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस कर्व के ऊपर की बात कर रहा है तो इसका जो बाउंडेड एरिया केवल इतना निकल के आएगा। ठीक है, इसके इधर नहीं होगा क्योंकि जहाँ ऐसी डिफाइन नहीं है वहां पर रीजन कैसे निकल के आएगा। और ये वाला तो तुमको पता है, ये स्क्वायर निकल के आता है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। और इस तरह से एरिया आएगा। तो इन दोनों में कॉमन एरिया कितना आएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोनों में जो कॉमन एरिया आएगा, ये तुम्हारा 4,0 है। मैं एक्स एक्सिस को थोड़ा मिडिल में लेता हूँ, वाई एक्सिस को। ठीक है, ये तुम्हारा 4,0 है, ये तुम्हारा 0,4 है। लेकिन जो बाउंडेड एरिया निकल के आएगा वो सिर्फ इतना निकल के आएगा, ये आप समझिए। क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो हमारा सर्किल नहीं लेगा। सर्किल में जहां तक एक्स का 2 महीने केवल उतना ही आंसर आएगा। तो ये लेंथ कितनी है? 2। और ये लेंथ कितनी है? 4। ठीक है, तो ये हो गया 8 माइनस पाई बाई टू इंटू 1 का स्क्वायर। क्योंकि ये सेमी सर्किल है तो आंसर आएगा 8 माइनस पाई बाई टू। तो उम्मीद है आपको ये सारे तरीके समझ में आ रहे होंगे। अब हम कुछ शॉर्टकट देखेंगे एरिया के। चलो चैप्टर खत्म करते करते जो एरिया में कुछ शॉर्टकट लगते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनमें हमारी ट्रिकें काम करती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मैंने बीच बीच में डिस्कस भी की थी। अगर साइन एक्स का या कॉस एक्स आए तो एक साइकिल 0 से पाई का एरिया 2 होता है। ये आप याद रखिए, सीटी के क्वेश्चन इससे बड़ी जल्दी और आसानी से हो जाते हैं। अगर आपको दो पैराबोला दे दिए, एक्स का बराबर 4a y और वाई एक्स का बराबर 4a y और वाई का बराबर 4ax और एक्स का बराबर 4a y, तो जो बाउंडेड एरिया है वो हमारे शॉर्टकट सिस्टम AB/3 से निकल के आ जाता है। अगर मुझे एक पैराबोला y का बराबर 4ax दे रखा है और एक लाइन दे रखी है y बराबर mx, इन दोनों के बीच एरिया डायरेक्ट शॉर्टकट 8/3 a² से निकल के आता है। जेई के जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में, वो इन्हीं ट्रिकों से आते हैं। अगर यहाँ पर पैराबोला x का वर्ग 4ay, तो क्या होगा, जो MQ नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इलिप्स का एरिया पाई ए भी होता है और y बराबर लॉग x एक्सिस और y एक्सिस, तो इसके बीच में जो एरिया निकल के आता है ये 1 होता है। अच्छा एक दो फॉर्मूले हैं और भी हैं शॉर्टकट, वो आपके शायद काम आ जाए, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं है और वो हर जगह एप्लीकेबल हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मतलब 100 में से 30-40 जगह पे ये काम कर सकते हैं, बाकी जगह काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ये जस्ट यूट्यूब से देखा हुआ एक लॉजिक में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको y का बराबर 4ax एंड y बराबर mx प्लस c,
इनके बीच में एरिया निकालना है, जहां पर m कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। m कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये एरिया अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा, क्योंकि आपको पहले दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट और सॉल्व करने पड़ेंगे। शॉर्टकट से जो एरिया आता है वो था 72 ए स्क्वायर बाई एम क्यू, मतलब 8/3 की जगह 72। कैसे, ये बिल्कुल पूरी तरह गलत है, बट इसके बेसिस पर जेई 2018, 2019, 2020 के जितने भी क्वेश्चन एरिया क्या है, जितने भी ऑल ऑफ सारे इससे हो जाते हैं। इसलिए ये शॉर्टकट सारे क्वेश्चन इससे हो गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहीं पर ये पैराबोला एक्स का बराबर 4b/, ये कोई लॉजिकल नहीं है, और एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे भी बनाए हैं जिसके लिए ये गलत भी है, लेकिन जेई के क्वेश्चन इससे हुए हैं, तो बस जस्ट आप मतलब एक ऑप्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इससे आंसर आए। ठीक है, ये वैसे गलत है, मैं फिर भी बस जस्ट आंसर्स के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर एम क्यू। क्लियर है? तो इनका कोई प्रूफ नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो बस जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इनको बता रहा हूँ। अगर आपके आंसर्स लाने हो, आपको कोई तरीका नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि टाइम नहीं है एग्जाम में, और क्योंकि ये फॉर्मूले गलत है, आंसर आने के चांसेस 50% हैं, ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इनसे आप आंसर निकाल के ऑप्शन में मैच करा सकते हैं। बी यहाँ से लेना है, एम यहाँ से लेना है, और बस शर्त ये है कि एम कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू। चैप्टर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।